5 देश रत्न मार्ग बंगला खाली कर दिया है और अब इस बंगले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहेंगे। इस बंगले को खाली करने के बाद अब इसके हालत को देखकर कई सवाल सम्राट चौधरी के सहयोगी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम के सहयोगी शत्रुघ्न की माने तो बंगले की हालत काफी खराब है। बंगले से सोफा भी गायब है और बंगले में लगे एसी भी खोलने के साथ साथ जो उनके गमले हैं उसे भी ठेले पर लाद कर ले जाने का आरोप लगाया गया है। अभी तक देशरत्न रोड बंगले को लेकर भवन निर्माण विभाग की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है। जी उन्होंने सारी की सारी जो सरकारी संपत्तियां थी उसको ले जाने का काम किया है। 5 देश रत्न मार्ग पटना का वो आलीशान सरकारी बंगला जो 2015 से बिहार के उप मुख्यमंत्रियों को लॉट होता रहा है। एक बार फिर 5 देश रत्न मार्ग बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा की वजह है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सहयोगी की ओर से नेता प्रतिपक्ष पर लगाए गए आरोप और जारी किया गया बंगले का वीडियो। वो दोनों पलंग गायब है, सोफा सेट जो है सारा गायब है, जाकर के देख लीजिए। वो कबाड़ी के यहाँ से ला करके रख दिए हैं, वो देखने का चीज है। और सोफा सेट सारा गायब है, देखिए स्पॉट वहां पर, वो देखिए एसी खत्म है। 2022 में तेजस्वी यादव दोबारा डिप्टी सीएम बने और तब से वो इस बंगले में रह रहे थे। 2024 में सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला और ये बंगला सम्राट चौधरी को अलॉट कर दिया गया है। लेकिन सम्राट के सहयोगी ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव बंगला खाली करते वक्त सोफा सेट और एसी तक खोल कर ले गए। सम्राट चौधरी के सहयोगी की ओर से लगाए गए आरोप का जवाब दिया है आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने। सारे इन्वेंट्री को भवन निर्माण विभाग को जारी करना पड़ेगा, यूं ही नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। मामला कोर्ट तक जाएगी, सबको पार्टी बनाएंगे, नाक तक रगड़वाएंगे। बंगले पर सियासत हाई है। ऐसे में भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने भी मामले की गंभीरता को समझा और अधिकारियों को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया। मिलान की प्रक्रिया चल रही है और अगर कुछ ऐसा होगा तो उस पर विधिवत जो होता है उस विधि सम्मत जो भी विधि सम्मत निर्देश दिया जाएगा। बिहार में बंगले पर सियासत होना कोई नया नहीं है। 2017 में भी इस बंगले को लेकर बहुत बवाल हुआ था जब तेजस्वी यादव ने इस बंगले को लेकर कानूनी लड़ाई तक लड़ी, लेकिन आखिरकार बंगला खाली करना पड़ा था। तब भी खूब बयानबाजी हुई थी। इस बार 5 देश रत्न मार्ग बंगले की ये सियासत कहां तक जाती है, देखते रहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए सीधे डिबेट पर आते हैं। सीता तिवारी जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, ज्ञानरंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से, चित्तरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से हैं और सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। अब आरोप तो लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। सबसे पहले असित तिवारी प्रवक्ता बीजेपी से। असित जी, कैसे देख रहे हैं इसे आप? बंगला कोई पहली बार ये डिबेट का विषय नहीं बना है, इस बार भी बना है, लेकिन इस बार जो मामला है वो कई सामान के रखरखाव और उसकी मेंटेनेंस और यहाँ तक कि कुछ सामानों के गायब होने तक की बात आ रही है। बंगला डिबेट का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा तो है बंगले में हुई चोरी। अब सोचिए विवेक जी, मैंने तो एक छोटा सा नाम दिया, टोटी चोर, सन ऑफ चारा चोर। अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? नल की टोटी चुरा के भाग गए थे क्या आप कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम, अभी भी आप हैं नेता प्रतिपक्ष, और काम क्या है? तार चुरा ले गए, पर्दे का रॉड चुरा ले गए, टोटी चुरा ले गए। तो भैया चारा चोर के परिवार में पलिएगा तो संस्कार तो चोरी वाला ही होगा ना, कुछ तो चुराइएगा। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है, हेरा फेरी से नहीं गया। आप देखिए ये लोग कितने डिस्ट्रक्टिव लोग हैं, जो नहीं ले जा सके उसे तोड़ दिया, पर्दे का रॉड जो नहीं निकल पाया है तो उसे तोड़ के लटका दिया है, बाथरूम का, शौचालय का टोटी चुरा के ले गए हैं। अरे भैया तेजस्वी जी, पिताजी ने जो कारनामे किए, पूरी दुनिया चारा चोर के तौर पर उनको जानती है, कम से कम वहां से तो कुछ शर्मिंदगी उठाते। कई मामलों में जेल की सजा हुई उनको और उसके बाद भी सुधरे नहीं। रेल में गए तो वहां भी धंधे कर आए, जमीन ली नौकरी के बदले, पूरा परिवार कब जेल चला जाए पता नहीं। 6 अभियुक्त हैं एक ही परिवार के, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, हेमा यादव। 6 सदस्य एक इस मामले में अभी अभियुक्त बनाए गए, आगे जांच चल रही है, पता नहीं बाकी लोग भी उसमें आ जाए। पूरा का पूरा परिवार एक ही धंधे में लगा है, चोरी। और लेवल कितना खराब है कि टोटी तक चुराने लगे आप।
क्या क्या चुराइएगा तेजस्वी जी? पिताजी ने बिहार में जो बक्सा है वो सब अब आप लेके निकल लीजिएगा। जितना चुराना था लूटना था उन्होंने लूट लिया। बीजेपी के गंभीर आरोप है। चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से। अरे भाई विवेक जी गंभीर नहीं होंगे क्या? पूर्व डिप्टी सीएम और अभी का नेता प्रतिपक्ष टोटी और बाल्टी चुरा रहा है, ट्यूबलाइट चुरा रहा है, इसीलिए हमने कहा पर्दे चुरा रहा है। ये गंभीर सवाल है। कितनी शर्मनाक स्थिति है बताइए। उसे लालू प्रसाद से जोड़ना, हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टी उनके प्रवक्ताओं का काम है, हमारा काम नहीं है, लेकिन ये तो उनको किससे जोड़ा जाए? हाँ चितरंजन गगन जी, अब देखिए सवाल तो ये सवाल बीजेपी का आप तक आ रहा है। विवेक जी, यह मामला गंभीर नहीं है, यह चीप पॉलिटिक्स है, जिनका संस्कार ही गंभीर मामला थोड़े है। चोरी तो इन लोगों का संस्कार इंटरनेशनल फ्रॉडिज्म के हैबिचुएटेड हैं, जिनका संस्कार ही प्रोपगंडा और परपंच है। उनसे आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? अब सवाल यह है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चारा भाजपा के नेता किस हैसियत से ये बोल रहे हैं 2 दिन पहले उस भवन को, क्योंकि भाजपा के नेता चोरी डकैती लूट अपहरण नहीं करते हैं सर। आप बोल रहे थे इसी हैसियत से बोल रहे हैं। आपके बड़े वाले नेता चारा चोर, प्रमाणित चारा चोर, साबित चारा चोर, कोर्ट ने कहा चारा चोर और जेल भेजा ना। कृपया अपने कोर्ट ने चोरी के आरोप में जेल भेजा था ना लालू जी को। के संस्कार में इस ढंग से नहीं जाइए। कोर्ट से चारा चोरी के सजा याफ्ता पार्टी का प्रवक्ता है, गिरा हुआ नहीं है। ठीक है भाजपा के लोग, अच्छा ठीक है चितरंजन गगन जी, आइए ये सोफा टोटी पर्दा ये सारा कुछ क्या मसला क्या है ये बताइए। नहीं विवेक जी, यह जो है भवन निर्माण विभाग को 2 दिन पहले सौंप दिया गया। अब भाजपा जो बोल रही है भवन निर्माण विभाग न बोले, यह इन लोगों का तो शुरू से चल रहा है। 2017 की चर्चा आपने की, मैं उसको याद दिलाना चाहूंगा। दिवंगत हो गए आदरणीय सुशील मोदी जी, क्या क्या पूरा कैमरा टीम लेके गए, पूरा मीडिया को लेके गए, और बाद में उसमें क्या कर रहे थे वो? कहा FIR क्यों नहीं किया अगर जो उसमें कुछ गड़बड़ियां थी तो। और आज भी मैं कह रहा हूं और मैं आशीष जी को कह रहा हूं, आशीष जी भाजपा के परपंच में आप नहीं फंसिए। अगर यार माने जो है तो जो है सो हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में घस देंगे। कौन है भाजपा? कौन है भाजपा? सरकार के संपत्ति को अपनी संपत्ति समझती है क्या? फिर पूरा भी हिंदुस्तान को हड़प लिया। आपके नेताजी जेल आते जाते रहते बिहार में, कभी इस कोषागार से हुए घोटाले के आरोप में, कभी उस कोषागार से हुए घोटाले के आरोप में। अस्थायी तौर पर तो जेलें उनका घर है। उस व्यक्ति इधर तो अभी टूर पर निकले हुए, फिर जाएंगे। फायदा पहुंचाया रेलवे को। बेचैनी यह है विवेक जी कि आज जो इन लोगों ने पूरक पर पूरक चार्जशीट फाइल करवा रहा था, आज कोर्ट ने महसूस किया कि सारे जो आरोप है निराधार है। नहीं ठीक है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। चितरंजन गगन जी, हमारा सीधा सवाल है, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता अगर नाम लेकर बोल रहे हैं कि ये सामान गायब है, बेतरतीब तरीके से उसमें चीजें निकाली गई हैं, हमें जरा ये बताइए जो तस्वीरें हैं वो झूठ नहीं बोल रही। एसी जो है अपना निशान छोड़कर गया है, वो बता रहा है कि हम यहाँ कभी टंगे थे, वो कहाँ है? अगर सरकारी संपत्ति को लेकर के अगर ये सवाल बीजेपी के हैं तो इसका उत्तर क्या है? विवेक जी, भवन निर्माण विभाग वही सामान न खोजेगी जो वह सुपुर्द किया। तो भवन निर्माण विभाग के पास में वह सूची है 2017 में किस रूप में उसने दिया, और जब 2 दिन पहले उसको सुपुर्द किया गया किस रूप में सुपुर्द किया गया। इसमें 7 में 8 क्या है? ये क्या परेशान है? परेशान कल जो काउंटिंग है ना हरियाणा है कि राज्य का धन चुरा के भाग गए आपके लल्ला परेशानी कि आज जो है इस स्टेट का धन चुरा के फरार है। कौन चोरी? ईडी CBI IT का जो इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे, पर्दाफाश हो गया। और चरित्र तो इन लोगों का है, कहे ना मैंने कि जैसे रेल बेच दिया, सब पैसा लगा सरकार का, बेटा खा जाएगा बिहार सारा, नहीं होने देंगे। कोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अब पता नहीं हिंदुस्तान को भी ठीक है। अरविंद निषाद है प्रवक्ता JDU से, सर आते हैं उनके पास भी। अरविंद निषाद,
आरोप तो दोनों तरफ से हैं, लेकिन सवाल जो अगर ठीक है बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है तो आम जो जनता है जो इसकी समझ से दूर है कि क्या क्या ठीक है, ये मंत्री ने ठीक कहा कि हम मिलाएंगे, सामान मिलान होगा और उसके बाद हम इसको सामने लाएंगे, दूध का दूध पानी होगा। लेकिन हमें जरा ये बताइए जो चीजें अभी गायब हैं, जिन पर बीजेपी और आप लोग भी लगातार आरोप लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब आधार क्या है? हाँ, बहुत धन्यवाद विवेक जी। जब पहली बार तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के रूप में थे और उनको यह बंगला आवंटित किया गया था तो उस समय केंद्रीय पूल से 59 लाख रुपया की फर्नीचर मंगवाया गया था और जब ये हटाए गए उप मुख्यमंत्री के पद से तो ये आवास खाली नहीं कर रहे थे। तो आवास खाली करने के बाद जब इनके बारे में सारी कार्रवाई हुई, खुलासा हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय निर्देश पर आवास खाली तेजस्वी यादव ने किया और सुप्रीम कोर्ट तेजस्वी यादव पर 50,000 रुपया का आर्थिक दंड लगाया कि आपने अभी तक आवास खाली नहीं किया और वहां से फर्नीचर लेकर के वहां से अन्य चीजों को लेकर के आप चले गए। ये पहले दफा 2019 में हुआ जब ये घटना घटित हुई। अरे सुनिए, नहीं आप बोलने दे रहे हैं चित्रंजन भाई, आप पुराने लीडर हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं, चुप रहिए। देखिए बाथरूम की तस्वीर। नहीं हेलो, पहली दफा जब इनको 50,000 रुपया इनको आर्थिक जुर्माना लगाया सुप्रीम कोर्ट में और अब दूसरी बार यह तथ्य भर करके सामने आया है। तो इनकी पुरानी इस प्रकार की आदत रही है सरकारी सामानों से छेड़छाड़ करना, सरकारी सामानों को अमानत वापस नहीं करना, सरकारी चीजों को यथास्थिति में बरकरार नहीं रखना। ये तमाम ऐसे चीज है जो इनके कारगुजारियों को दर्शाता है। एक भाजपा के सामने, अरे सुनिए भाई, एक दूसरी बात किए हुए हैं तो इसलिए भाजपा, अरे आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपको मैं 35 साल 30 से 35 साल से मैं देख रहा हूँ, आपको 35 वर्षों से मैं देख रहा हूँ। कुछ दिया है, कुछ मिला है, कुछ मिला है राजद सरकार की ओर से। अरे कुछ मिला है गगन साहब, कुछ मिला है आपको, कुछ तो मिला नहीं है। 30-35 वर्षों में बेकार की वकालत कर रहे हैं गगन साहब। इतने वर्षों से मैं देख रहा हूँ, बेकार की बहस लड़ा रहे हैं। कुछ मिला है, कुछ मिला है आपको गगन साहब। आप पुराने छात्र नेता से लेकर के अब तक आप आए हैं, जिला पार्षद रहे हैं। नहीं ठीक है, लेकिन बंगले से मत हटिए ना अरविंद निषाद जी, किसे क्या मिला वो मतलब नहीं है। मतलब ये है जो सवाल आपके हैं उस पर चित्रंजन गगन का कहना है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं और जुर्माना भरे जाने की बात कह रहे हैं, वो कब का मामला है, क्या है? ये बात अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, ये बात इनको अच्छा नहीं, पुरानी जब पहली बार डिप्टी सीएम के रूप में वह बंगला उनको मिला था और 59 लाख रुपए का फर्नीचर मंगवा करके लगवाए थे, तब उसके बाद पद से हटाए गए। हटने के बाद आवास खाली नहीं कर रहे थे। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आवास खाली किया गया तो पटना हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करके सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपया का आर्थिक दंड लगाया, तब आवास खाली किए और आवास खाली करने के बाद सुशील मोदी जी ने पूरे आवास का वीडियोग्राफी कराया और उस वीडियोग्राफी में 22 एसी पाए गए। ठीक है, इस पर हम आप ही से जानकारी लेना चाहेंगे। ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी कराई गई, ये तो जरूर है। उस लिस्ट का आने का तो इंतजार करते आरोप लगाने से पहले कि क्या मिलान होगा, नहीं मिलान होगा, उसके बाद इस पर कुछ कहा जा सकता था। ज्ञानरंजन प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ। तो विभाग देगा, नहीं ठीक है, वो तो विभाग देगा ना, ठीक है, तो उसका इंतजार भी आप नहीं कर पाए। ज्ञानरंजन प्रवक्ता कांग्रेस से। लेकिन यह बार बार वाक्य क्यों घटित हो रहा है? कैसा राजनीतिक संस्कार बिहार को दे रहे हैं, कैसा राजनीतिक ये प्रदर्शन कर रहे हैं आरजेडी के लोग। एक मिनट, ज्ञानरंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से। ज्ञानरंजन एक मिनट चित्रंजन गगन जी, आप नोट करके रखिए ना, हम आते हैं। देखिए अभी तो देखिएगा तो हमारे पूरे पैनलिस्ट में, पूरे पैनल में डेटा असित नाथ तिवारी जी के पास होगा।
आशीष जी जरा सा इसको जरा कुछ देर में ढूंढ कर निकालिए इसको कि कैसे अलॉट होता है और कैसे क्या इसकी भी कोई वीडियोग्राफी होती है कि कौन सा सामान हम दे रहे हैं, उसकी लिस्टिंग कैसे होती है, ये सारा जरा बताइएगा हमें, क्योंकि आप पहले जर्नलिस्ट रह चुके हैं और आप राजनेता हैं, तो इसलिए जरूरी है आपसे ये हम जान पाए। ज्ञानंजन जी जरा बताइए, बवाल तो बढ़ता जा रहा है। इसकी भी एक घटना नहीं, बवाल तो बढ़ता जा रहा है ज्ञानंजन जी, और ऐसे में इस बंगले की कहानी और इससे जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है, वो पॉलिटिक्स भी डिसाइड करता है, राजनीति भी डिसाइड करता है, सरकारें तक बनाता और बिगाड़ता है। सही बात बोल रहे विवेक जी। आपने एक वर्ड सुना है ना, एक स्लोगन है, डाइवर्ट एंड रूल। समझ रहे हैं बिहार की जो जनता जिस परेशानियों से गुजर रही है, एक बाढ़ का जो हाल है आप देख ही रहे हैं, अपराध का क्या हाल है वो देख ही रहे हैं, जिस तरह से संसाधन का दुरुपयोग हो रहा आप देख ही रहे हैं। उस मुद्दे को, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो उन्होंने इस तरह की मानसिकता, ओछी मानसिकता, क्या आपको लगता है कोई भी मंत्री XYZ कोई भी इस तरह की हरकत करेगा? अगर सुनिए चीजें आती हैं सामने, मान इस तरह आती है तो लोग कहा ना कि भवन निर्माण का जो प्रोटोकॉल है जो लिखते हैं देते वक्त मिलते हैं तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। इस तरह के अनर्गल बयान नाम लेके किसी पे उछाल देना मुझे नहीं लगता कि ये शोभनीय है। तीसरी सबसे बड़ी बात, क्या हमारा आज ये इस स्तर पे हम आ गए हैं कि एक भवन पे डिस्कस करें जब बिहार में बाढ़ से लोग ग्रसित हैं? डिस्कशन ये हो रहा है। देखिए आसिफ भाई बोलने दीजिए, आसिफ भाई थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन कीजिए ना थोड़ा। आप जब बोल रहे थे बहुत शांति से हम बोल रहे थे। नेता प्रतिपक्ष चोर भाई चुरा ले गया, ये तो गलत है ना, चुरा ले गया, देखिए चुरा ले गया, इस पर चर्चा हो रही है। नहीं अच्छा एक मिनट ये बोल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं सही है किसी पे विवेक जी। हाँ। विवेक जी इन्होंने बोला कि बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष है वो चोरी कर ले, क्या ये प्रूफ हो चुका है कि ये इस तरह से बोल रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। आपको अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले का आप इज्जत का वो वाट लगा दीजिएगा, ये गलत है। और आप जिस सामाजिक जीवन में है आपको सोच समझ के बोलना होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको अपनी लाइन नहीं लांघनी होगी। और मैं फिर कहता हूं विवेक जी, आज आपके सामने बिहार की जनता की तरफ से बोलता हूं, ये ना बीजेपी ना अंग्रेज के अनुयायी रहे, डाइवर्ट एंड रूल करना इनके डीएनए में है और यही पॉलिटिक्स वो आज कर रहे हैं। बिहार के बारे में क्यों नहीं बोलते? एक सेकंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत सामग्री भेजी, लेकिन इनके लोगों ने क्या किया बताइए? मैं जानना चाहता हूं। बीजेपी के जो एमएलए हैं अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको मार मार के लोग भगा दे रहे हैं, इसी डर से वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में नहीं जा रहे। आप समझ रहे हैं बातों को? आपको यह समझना होगा कि लेकिन बिहार की जनता है, ये बात बहुत दूर तक चली गई है। आप एविडेंस मांग रहे हैं और बीजेपी का आरोप अपनी जगह पर है, वो भी हिलने को तैयार नहीं है। बीजेपी जो कह रहे हैं सीधा आरोप बीजेपी का नहीं लगा सकते। जब देखिए मीडिया ट्रायल, देखिए विवेक जी, मीडिया ट्रायल और जो हम प्रवक्ता लोग हैं या पॉलिटिशियन लोगों किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। अगर कुछ चीजें हुई हैं तो विभाग तो बोल रहा है ना कि हम दिए हैं, विभाग के मंत्री ने बोला जांच कर रहे हैं, तो वेट कीजिए ना भाई। कैसे आप किसी पे आरोप लगा दीजिएगा? कैसे आरोप लगा दीजिएगा? आरोप कैसे लगा ये लोग? आशीष जी, हाँ 10 सेकंड मुझे, आशीष जी बोलिए। आशीष जी, कांग्रेस आशीष जी बोलिए। को मैं ज्ञान देना चाहता हूं। अरे आशीष जी से सवाल पूछ लिया आशीष भाई बोल रहे हैं। आशीष भाई, अरे भाई आप डिसाइड तो कर लीजिए आशीष भाई कौन है। आशीष जी जवाब देंगे। बोल रहे हैं आशीष जी। हाँ अच्छा विवेक जी, सिंपल जान लीजिए कि गांव में रंगे हाथों कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया है क्या विवेक जी? पकड़ा गया है क्या विवेक जी? ये क्या है मतलब विवेक जी आपके डिबेट में इस तरह से आलोचना हो, ये पर्दा होगा ना सभी का। विवेक जी आप पे सवाल उठा रहे हैं ये लोग। नहीं ये तो गलत है ना, आप पे उंगली उठा रहे हैं, आपके सो पे उठाया जा रहा है। आपके उठाने की अभी ताकत किसी को नहीं है। वो अपना पक्ष रख रहे हैं और सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। सवाल इस बात को लेकर है और हमने इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं, पूरे बिहार की जनता को हम कहना चाह रहे हैं कि ये जितने भी आरोप हैं ये पॉलिटिकल आरोप हैं, लेकिन इन बातों से ऊपर एक बात और है कि जो मंत्री है, विभागीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम लिस्ट देख लेंगे उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं। तब तक के लिए जरा इसे विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। बंगले पर बवाल है, कई सवाल हैं, लेकिन सुनना होगा विभागीय मंत्री का भी, क्योंकि उनकी लिस्ट जब फाइनल हो जाएगी उसके बाद इस डिबेट का मजा कुछ और होगा। तब पूछ पाएंगे कि जो आरोप थे वो कितने सही थे या फिर कितने गलत। बहुत बहुत शुक्रिया।